बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी मटर मसाला की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही डिफरेंट सी इसकी रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जैसे कि बकरा ईद भी आने वाली है, तो उसमें ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी और दावतों वगैरह में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आप इस मटर मसाला को गरम गरम नान के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावलों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा मटन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मटन ले लिया आधा किलो। इसको मैंने अच्छे से धो के और छन्ने में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो चलिए अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया। लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा खाने का चम्मच इसमें ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है और ये ज़ीरा पाउडर मैंने लिया आधा चाय का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच। लेमन जूस जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच। और दही मैंने यहाँ पर ले लिया हाफ़ कप। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, तो ये दही भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये देखिए अच्छे से हमने साफ़ करना है प्याले को। तो अब उसके बाद इसके अंदर मैं कुछ हरे मसाले डालूंगी, जिसमें मैंने हरी मिर्चें ली हैं थोड़ा सा धनिया और पुदीना ले लिया है मैंने। अब ये तीनों चीज़ें भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच डालूंगी घी का। आप चाहें तो बनास्पति डाल लें या फिर देसी डाल लें, जो आपकी मर्ज़ी है आप इसमें डाल सकते हैं। अब सारे मसालों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी गोश्त के साथ। मसालों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है गोश्त के साथ, ताकि सारा जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो हर पीस के ऊपर अच्छे से आ जाए। तो बस अब कवर कर दूंगी मैं इसको, और कवर करके इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक हमारा गोश्त मैरिनेट होता है, तब तक हम एक मसाला सा यहाँ पर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ड्राई खोपरा, और ये मैंने टुकड़े छोटे छोटे कर लिए थे, तो ये 1/4 कप के बराबर मैंने लिया। और साथ ही यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक ले लिया। ये लहसुन की 5-6 जवे लिए थे मैंने, और अदरक भी मैंने 1 इंच का टुकड़ा लेके छोटा छोटा कर लिया। साथ ही मैंने 5-6 काजू लिए और 5-6 ही मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए। साथ ही यहाँ पर मैं तली हुई प्याज भी ऐड करूँगी। तो एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने, जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था, तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो सकें। तो ढक्कन अब मैं बंद कर देती हूँ और सारी चीज़ों को मैं अच्छा बारीक पीस लेती हूँ। तो ये देखिए एक पेस्ट सा मैंने तैयार कर लिया है मसाले का। तो पेस्ट भी हमारा रेडी हो गया और गोश्त भी हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं मटन मसाला। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर 1 कप मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 2 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 2 लौंग ले लिए और 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया था। तो अब इन मसालों को मैं हल्का सा कड़कड़ा लूँगी, ताकि इनकी खुशबू जो है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए। अब इसके अंदर मैं मैरिनेटेड मटन डालूँगी, जो अभी हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना गोश्त, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब मैं गोश्त की भुनाई कर लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आंच को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। तो ये देखिए गोश्त को मैंने लगातार चम्मच चलाते हुए भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे, जो अभी हमने पीस के रखा हुआ था। मसाले को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मसाला डालने के बाद भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसकी निशानी ये है कि ये दानेदार सा हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो 1 से 1.5 गिलास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो 1 गिलास मैंने इसमें ऐड कर दिया, आधा गिलास मैं और ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक गोश्त हमारा अच्छे से गल नहीं जाता।
तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए लो फ्लेम में गोश्त को पकते हुए। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबुएं आ रही हैं और ये देखिए हमारी बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और इसका ऑयल भी किनारे से निकल रहा है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। दरमियान में मैं चम्मच भी चलाती रही हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटन मसाला तैयार हुआ है। तो बस आखिर में मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं। और ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा मटन मसाला बनके रेडी है। आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा मटन मसाला बनके तैयार है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा ये मटन मसाला बनके तैयार होता है। आप अपनी किसी भी दावत में इसको शामिल कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें या फिर तड़का राइस के साथ सर्व करें, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर किया करें। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने गाढ़ी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका मटर मसाला कैसा बना। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।